नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे चर्चित और कई बार सबसे विवादित पुरस्कार के बारे में। नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार का नाम इन दिनों इतना जोर शोरों से लिया जा रहा है कि अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता होगा तो वो इस वीडियो से जान जाएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की चाहत है कि उसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। और खासतौर पर हम जानेंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार के लिए इतने जो ललायित हैं, क्या वो इसके काबिल हैं कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या ये बात सच है कि उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री या मौजूदा प्रधानमंत्री से मदद मांगी हो कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाए, या फिर क्या भारत और पाकिस्तान जैसे देश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी को नामित कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप को वाकई में ये पुरस्कार मिलना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं नोबेल शांति पुरस्कार का इतिहास। आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे ये नोबेल शांति पुरस्कार का उद्घाटन हुआ। यह पुरस्कार किसी सेक्युलर संस्था ने नहीं बनाया। इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसे व्यक्ति की वसीयत से जिसने दुनिया को सबसे खतरनाक हथियार दिए, डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की कहानी यह है कि 1888 में एक फ्रेंच अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के विषय में खबर छाप दी थी। हेडलाइन थी कि मौत के सौदागर की मौत, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। अखबार ने लिखा कि एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को जल्दी से मारने के तरीके इजाद किए, आखिरकार वो खुद अपनी मौत मारा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने यह खबर पढ़ी और सोचा कि दुनिया उन्हें इसी नाम से याद रखेगी। इसी पछतावे के साथ उन्होंने अपनी विरासत सुधारने की ठानी। उन्होंने 27 नवंबर 1894 को अपनी वसीयत लिखी। इसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, यानी कि दान दे दिया, और कहा कि इसके ब्याज से हर साल उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने पिछले साल मानव जाति के लिए सबसे बड़ा काम किया है, भलाई का काम किया हो। उन्होंने 5 क्षेत्र चुने जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस शामिल है। शांति के लिए पुरस्कार उस व्यक्ति को या उस संस्था को दिया जाना था जिसने राष्ट्रों के बीच में भाईचारे को बढ़ावा दिया हो, यानी कि 2 देशों के बीच में भाईचारे को बढ़ावा दिया हो, शांति सम्मेलनों को बढ़ावा दिया हो। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन बना और 1901 में पहली बार ये पुरस्कार दिए गए। पहला नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया था, हेनरी ड्यूनेट जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, और फ्रेडरिक पेसी फ्रेंच शांति एक्टिविस्ट हैं। एक दिलचस्प बात, बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ऐसा अल्फ्रेड नोबेल ने खुद अपनी वसीयत में लिखा था। उस समय नॉर्वे और स्वीडन एक ही यूनियन का हिस्सा थे और नोबेल चाहते थे कि शांति का पुरस्कार एक अलग तटस्थ समिति दे। यहां आता है सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं कि यूएन या देशों की सरकारें मिलकर तय करती हैं कि किसको पुरस्कार मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी प्रक्रिया बेहद स्वतंत्र और गोपनीय है। इसकी जिम्मेदारी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के उन 5 सदस्यों पर होती है जिन्हें नॉर्वे की संसद चुनती है। ये लोग पूरी तरह स्वतंत्र होकर फैसला लेते हैं। नामांकन कौन भेज सकता है ये मैं आपको बताता हूं। नामांकन जो कोई राष्ट्र अध्यक्ष हो या संसद के सदस्य हो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, इतिहास या कानून के जानकार हो सकते हैं। पुराने नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के बारे में भी आपको बता देता हूं। ध्यान रखें, कोई भी देश आधिकारिक तौर पर किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं करता। कोई भारतीय सांसद, अमेरिकी सीनेटर या पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का सदस्य अपने निजी क्षमता में नामांकन भेज सकता है। इसीलिए जब यह खबर आती है कि पाकिस्तान ने ट्रंप का समर्थन किया, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसा किया है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि पाकिस्तान की संसद के कुछ सदस्यों ने उनका समर्थन किया हो। 2020 में ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तानी सांसदों ने ट्रंप का नामांकन समर्थन किया है, और अभी भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने, पाकिस्तान के जनरल्स ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने को नोबेल पुरस्कार के लिए समर्थन दिया है। जिसके बाद ट्रंप और मोदी जी के बीच में कथित तौर पर फोन कॉल की बातें भी सामने आती हैं। हालांकि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों ने इस फोन कॉल की बात को खारिज किया है, जिसमें यह कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से समर्थन मांगते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान उनको समर्थन दे रहा है नोबेल शांति प्राइज के लिए, भारत को भी देना चाहिए। लेकिन ये बातें दोनों ही देशों की तरफ से खारिज की जा चुकी हैं। क्या देशों का समर्थन जरूरी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। समिति सिर्फ उम्मीदवार के कार्य और उसके प्रभाव को देखती है, ना कि उसके पीछे कितने देश खड़े हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीन के लियू जियाबो या फिर म्यांमार की आंग सान सू की जैसे लोगों को कभी यह पुरस्कार नहीं मिलता, क्योंकि वो सदैव से आप अपने ही देश की सरकार के खिलाफ खड़े रहे हैं। ये पुरस्कार कभी नहीं जीत पाते ये लोग। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया है। फिर चाहे वो फरवरी 2019 पुलवामा हमले के बाद हो, पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष लोगों को मारा, उसके बाद भारत ने कार्रवाई की और पाकिस्तान के कुछ एयरबेसेस को तबाह किया।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनकी मध्यस्थता के चलते ये परमाणु युद्ध होने से टल गया, क्योंकि उनका कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध की संभावना बनती जा रही थी। ट्रंप ने कहा कि मैंने उनको ट्रेड डील के माध्यम से धमकाया और दोनों देशों से कहा कि मैं आपके साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा यदि आप दोनों ने अपने अपने देश में शांति बहाल नहीं की। ट्रंप का दावा हमेशा से ही गलत साबित होता आया है। भारतीय संसद में खड़े होकर स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि यह मामला द्विपक्षीय था। भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश का कोई लेना देना नहीं था। किसी ने भी मध्यस्थता नहीं कराई गई है। सीज फायर किसी के कहने पर नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने खुद आग्रह किया था, उसके बाद हिंदुस्तान ने सीज फायर किया है। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप का झूठ सामने आ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा देते हैं। ये टैरिफ की बात तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी उनके दबाव में नहीं आते। अब सवाल ये उठता है कि इसी तरह रूस यूक्रेन के बारे में भी ट्रंप साहब ने दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो 24 घंटे में युद्ध रुकवा देते। 24 घंटे तो छोड़ो, उनको बने हुए राष्ट्रपति काफी समय बीत चुका है। एक बार पुतिन साहब से उन्होंने मीटिंग भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को वो रुकवाने में असफल हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ललायित हैं। तो इतने ललायित क्यों हैं ट्रंप साहब? इसके कारण को जानते हैं। कारण है इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा, यानी कि प्रेस्टीज। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा वैलिडेशन है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर रहा हो, उसके लिए ये पुरस्कार एक मैंने सबको गलत साबित कर दिया, मैंने दुनिया में शांति स्थापित कर दी कहने के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है। और दूसरा, इस पुरस्कार की लेगेसी। ट्रंप चाहते हैं कि इतिहास में उन्हें एक शांति दूत के रूप में याद किया जाए, ना कि ऐसे राष्ट्रपति के रूप में जिसके कार्यकाल में कैपिटोल हिल्स पर हमला हुआ था। राजनीतिक फायदा भी इस पुरस्कार से होता है। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पुरस्कार के लिए इतने ज्यादा ललायित हैं। ये पुरस्कार मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं दुनिया को कि मैं दुनिया में शांति स्थापित कर सकता हूं। लेकिन सवाल फिर से वही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसका जवाब है आपकी अपनी राजनीतिक विचारधारा में छुपा हुआ। उनके समर्थक उनके मिडिल ईस्ट में अब्राहिम अकॉर्ड जैसे कदमों को गिनाएंगे, जबकि आलोचक उनकी विवादास्पद और आक्रामक भाषा की ओर इशारा करेंगे। अंततः फैसला नॉर्वे की उस 5 संसदीय समिति का ही होगा कि यह पुरस्कार किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। यह पुरस्कार मिलने के बाद व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी बहुत सुधार होता है। उसकी छवि, उसका सम्मान आसमान छूने लगती है। उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उसके काम को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। लेकिन ये पुरस्कार विवादों से भी दूर नहीं रहा। 2009 में बराक ओबामा को शांति पुरस्कार दिया गया, जब वे महज 9 महीने के राष्ट्रपति थे। समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के उनके असाधारण प्रयासों का हवाला दिया, लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये राजनीतिक अपेक्षाओं का पुरस्कार बताया जाता है। 1973 में हेनरी किसिंजर को वियतनाम युद्ध में शांति वार्ता के लिए पुरस्कार मिला, जबकि उन पर कंबोडिया में बमबारी का आरोप था। आंग सांग सू की को 1991 में लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने के लिए पुरस्कार मिला, लेकिन बाद में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के उत्पीड़न में उनकी चुप्पी पर उनकी आलोचना हुई। इन सबके बावजूद आज भी नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया भर में एक्टिविस्ट, डिप्लोमेट्स और लीडर्स का सबसे बड़ा सपना बना हुआ है। तो दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ एक मेडल या प्राइज नहीं है, ये एक आइडिया है। ये एक उम्मीद है कि एक व्यक्ति या एक संस्था दुनिया को बदल सकती है। चाहे वो पर्यावरण की लड़ाई लड़ने वाली ग्रेट थुनबर्ग हो, बच्चों के अधिकार के लिए लड़ने वाला कैलाश सत्यार्थी हो। डोनाल्ड ट्रंप का केस दिखाता है कि यह पुरस्कार कितना पॉलिटिकल हो चुका है, लेकिन इसके मूल में आज भी वही आइडियल हैं जो अल्फ्रेड नोबेल ने देखा था, एक बेहतर शांतिपूर्ण दुनिया का सपना। आपकी राय क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों तक शेयर भी करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। जय हिंद, जय भारत।